बोला जे तू कभी ज़िंदगी में बदल नहीं सकता है। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब मेरे को प्रभु ने आज ऐसे रखना चाहते हैं, मैं ऐसे रखूँ, बदल नहीं पाऊँगा। बैठ के बहुत रोया, प्रभु मैं क्या करूँ, क्या मैं करूँ प्रभु, आप मेरे को गाइड करना। और मैं कुछ काम करने, मैं कभी सोचा नहीं था प्रभु का काम करने के लिए, और मैं कहीं ना कहीं मैं प्रभु का काम करने के लिए थोड़ा सा नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं प्रभु, मैं कभी आपका सेवा नहीं कर सकता हूँ, मेरे को प्रचार करना नहीं आता है, मैं एक बाजा बजाना नहीं आता है, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, प्रभु मैं कैसे आपकी सेवा करूँ। प्रभु ने बोले मैं तेरे साथ हूँ, तू अपना जीवन को मेरे को समर्पित करते रहो और मैं तेरे को इस्तेमाल करूँगा। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज प्रभु ने मेरे को एक सुंदर सुजन दिया, जो कि मैं मेरा गवाही आप लोग के सामने बताना के लिए मैं एक मौका दिया है। और मैं जहाँ जाता हूँ और मैं हर जगह में मेरा गवाही को बताता हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन को कैसे बदलाया। मैं जानता हूँ मेरा जीवन क्या था और मैं कैसे जीवन बिता रहा था। और मैं जब आज के जीवन को देखता हूँ तो मेरे को कोई विश्वास नहीं होता है जे मैं कभी ऐसे अच्छे जीवन, अच्छी ज़िंदगी देख पाऊँगा करके। ये प्रभु की अनुग्रह हुआ है। और जो मेरे को बचपन से जानते हैं, मेरे जो बचपन के दोस्त और मैं भी मेरे रिश्तेदार, और बहुत बार उनके मन में भी एक प्रश्न आता है जो सचमुच क्या इसके जीवन बदल गया है। और मैं जानता हूँ मेरे जीवन कैसे था, और बहुत असंभव की चीज़ जो कि मेरे लाइफ में हुआ। और मैं आज आप लोग को एक गवाही मेरे बताना चाहता हूँ। और मैंने एक मसीह परिवार से जन्म हुआ था, और मेरे परिवार जो कि अच्छा थे और चर्च वगैरह जाते थे, प्रार्थना वगैरह करते थे। मेरे जो माँ थी वो काफ़ी प्रार्थना वगैरह करती थी, चर्च वगैरह जाती थी, और हम लोग को घर में प्रार्थना में अगुवाई करती थी, हम लोग को एनकरेज कभी भी करती थी ये बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। और मेरे पापा ठीक ठाक थे, मैं बता नहीं सकता हूँ पापा कितना विश्वासी थे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे मसीह थे। और ऐसे परिवार से मैं आया हूँ, और मैं घर में सबसे छोटा, और हम लोग 6 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा था। और लेकिन जब मैंने ग्रेजुअली आस्ते आस्ते थोड़ा बड़े होने लगा, और बहुत कम उम्र में मैं काफ़ी गलत दोस्त लोग के साथ मेरा दोस्ती था, और स्लोली आस्ते आस्ते गलत चीज़ की मेरा अभ्यास शुरू हुआ। और मैंने सिगरेट वगैरह पीने लगा, टबाको वगैरह, हम लोग का वो पान होता था टबाको, तो उसको मैंने खाता रहा, और ऐसे ही चलता रहा। और जब मैं जो हिंदू फेस्टिवल होता था उसमें बहुत आनंद उठाता था। मेरे मन में कभी भी होता था हम लोग क्रिश्चियन लोगों के एक ही फेस्टिवल है, हिंदू लोगों का कितनी सारे फेस्टिवल है, और उसमें मैं शामिल होता था। कभी कभी रात रात मैंने और उस सब चीज़ में मैंने रह जाता था, और मैंने बहुत एंजॉय करता था दोस्त लोग के साथ। और ऐसे ही मेरा जीवन चलता रहा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था इतना अच्छे से पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। बहुत बार मैं घर से तो स्कूल जाता था, लेकिन मैंने स्कूल में ना पहुंच के और कहीं पहुंच जाता था, दोस्त लोगों के साथ घूमता था, और फिर मैं शाम को घर को आ जाता था। फिर ऐसे ही चलता रहा। और फिर जब मैं लगभग 14 साल की था, एक दिन मेरे जो एक बहन है और उसकी शादी होके वो विदाई हो रही थी और अपने ससुराल को जा रही थी। मैं स्टेशन गया था छोड़ने के लिए पूरा परिवार के साथ, और हम लोग सब लोग
मैं और मेरे पूरा परिवार वो लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और मेरे एक दोस्त है और मेरे साथ था और वो मेरे को बाहर लेके आया स्टेशन के बाहर और मेरे को एक ड्रग्स दिया और जो कि एक मिठाई के साथ था और मेरे को बोला इसको खाओ बहुत अच्छा लगेगा और फिर मैं बड़े खुशी से उसको खाया और जब खाया मैंने और फिर मेरे सिस्टर ने अपने ट्रेन में वो अपनी ससुराल घर को चला गया और मैं अपने घर को वापस हम लोग सब आए और मेरे को याद है मैं साइकिल चला रहा था और बहुत अच्छे साइकिल चलाया मेरे को स्लोली नशा आया और जो नशा आया मेरे को बहुत ही आनंदित हुआ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैं घर को आया मेरे को याद है पूरा जो कि मैं घर को आया खाना खा रहा था और एक अंदर में डर भी था जब मैं ये नशा चीज़ खाया हूँ और घर में छोटा था तो सब लोग हो सकते मेरे को पिटाई करेंगे लेकिन कोई कुछ पता नहीं किसी को चला और मैं बहुत ही आनंद से खाना खाया फिर मैं बेड में गया और जैसे मेरे को लग रहा था ओह क्या अच्छा पूरा जैसे मैं छत में पीट जाता हूँ तो बहुत अच्छा नींद हुआ। फिर जब नेक्स्ट डे सुबह उठा तो मैं फिर मेरे दोस्त के पास गया और मैंने बोला मेरे को फिर चाहिए ये मेरे दोस्त ने कैसे इंतज़ाम किया मेरे लिए और फिर मैं उसको खाने लगा। ऐसे दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन ऐसे ही चलता रहा स्लोली आस्ते 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 मैं इतनी एडिक्टेड हो गया बिना नशा में मैं नहीं 1 घंटा रह सकता था। सुबह उठता था मैं सबसे पहला सोचता था जो मैं कहाँ मेरे को पैसा मिलेगा और मैं जो ड्रग्स खाऊँ और ड्रग्स मतलब कोई भी चीज़ मेरे को नशा हो और कभी कभी मेडिसिन भी हो गया कभी ड्रग्स हो गया विभिन्न प्रकार के गंजा अब ये सब लोग सब और शराब भी और ऐसे बहुत सारे जो कि चीज़ मैंने इस्तेमाल करने लगा और ऐसे चलता रहा और बहुत बार मैंने शराब पी के रास्ता में पड़ा रहता था और लोग मेरे को उठा के लेके घर तक पहुंच जाते थे और उसके लिए उस मेरे जीवन को देख के मेरे घर में सब लोग बहुत दुखी थे मेरे को बहुत बार पिटाई भी मिला लेकिन मैं मजबूर था छोड़ने का और मैं छोड़ नहीं पाता था और मैंने उस जो नशा चीज़ खाने के लिए मेरे को पैसा की ज़रूरत होता था और उसके लिए मैंने घर से चोरी करता था पैसा को और फिर उसको उस पैसा को मैंने इस्तेमाल करता था। बहुत बार मैंने इवन घर में जो बाइबल होता है जो मोटे मोटे बाइबल है घर में आगे के ज़माना में थोड़ा बाइबल मोटा होता था और उसके चुटते लेके मैंने कबाड़ी वाला को भेज देता था और उस पैसा में मैंने ड्रग्स वगैरह खाता था। और जब आज मैं याद करता हूँ मैं मेरा गाड़ी में कार में बाइबल भर के लेके जाता हूँ फील्ड में लोगों को देता हूँ कितना आनंद लगता है और मेरे को वो चीज़ याद आता है जो एक दिन था मैंने बाइबल को बेच के भी ड्रग्स खाया और ऐसे ही ज़िंदगी था मेरे को और मैं पैसा का मेरे को इतनी ज़रूरत होता था कभी कभी कुछ चीज़ को मैंने घर से चोरी करके भी बेच देता था। मेरे को ये महसूस भी बहुत बार होता था मेरे जो रिश्तेदार घर में और कोई मेरे को शायद वो डरते होंगे जब मैं वहाँ होता था तो सोचते होंगे कि शायद ये हमारे भी पैसा चोरी कर देगा और जब भी मैं ये सब चीज़ मेरे को अच्छा तो नहीं लगता था जैसे काम मैं करूँ लेकिन मैं मजबूर था मेरे को पैसा की ज़रूरत होता था फिर मैं ऐसे सब काम को करता था। फिर ऐसे ही चलता रहा मेरी ज़िंदगी और फिर मैंने 2 बार फिर मैं एक टाइम आया मेरे को बहुत मेरे जीवन के लिए मैं बहुत निराश हो गया दुखी हो गया। मैंने सोचा मैं शायद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब था। मैं शारीरिक में तो कोई बीमारी नहीं हुआ था लेकिन मैं बहुत कमज़ोर था और ऑब्वियसली जब आप ड्रग्स वगैरह खाते हैं और ऐसे चीज़ में लिप्त रहते हैं आदमी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। खाना वगैरह ना खा के ज़्यादा ये सब चीज़ में मैंने इस्तेमाल करता था। मैंने 2 बार कोशिश किया मैं अपने जीवन को ख़त्म करूं और मेरे को याद है मेरे को अभी पता नहीं 2 से ऊपर भी हो सकता है लेकिन 2 बार मेरे को पूरा याद है। एक बार मैंने कलकत्ता चला गया और बहुत बार मैंने घर से चुपते भाग जाता था। घर में इतना ढूंढते थे मेरे मम्मी ने रोता था कहाँ चला गया मैं चला जाता था कहाँ
और फिर मैं कलकत्ता पहुंच गया और वहाँ जाके मैंने डिसाइड किया कि मैंने आज सुसाइड कर दूंगा। जो हावड़ा ब्रिज के नीचे मैंने पानी काफ़ी था, मैं पानी के अंदर जाने लगा और मैंने कोशिश पहले किया हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जंप मारूं, नहीं, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन पानी के अंदर जब मैंने किया तो कुछ लोग ज़ोर से मेरे को चिल्लाए तो मैं फिर डर के वापस आ गया। तो उस दिन मैंने ऐसे नहीं कर पाया और एक दिन मैंने एक पॉइज़न जो जहर की बोतल लिया और मैंने सोचा जो जाके मैं पी लूँ। एक खाली पूरा सुनसान जगह में गया और वहाँ थोड़ा सा एक नदी का जैसे था, थोड़ा पानी था और मैंने वहाँ गया। मैंने सोचा इसको पी के ही मर जाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं उस दिन उसको पी नहीं पाया और मैं वो बोतल को खोल के वो जो थोड़ा सा पानी था उसमें मैंने डाल दिया, फेंक दिया, जैसे ब्लू और ग्रीन जैसे पानी हो गया। और लेकिन उस दिन प्रभु ने मेरे को बचाया। अभी मैं सोचता हूँ जब क्यों प्रभु ने मेरे को बचाया, क्यों मैं आत्महत्या कर नहीं पाया। फिर ऐसे ही चलता रहा मेरे जीवन ऐसे ही चलता रहा। गलत दोस्त लोग के साथ मेरे मुलाकात होता था और ऐसे मैंने ना पढ़ाई ठीक से करता था, नहीं ऐसे सब चीज़ में मैं लिप्त रहता था। और फिर दिन समय आया, मैं मेरा मदर को बोला जे एक काम करो, मेरे को मेरे सिस्टर घर को भेज दो और शायद मैं वहाँ जाऊँगा और मेरे को कोई नशा चीज़ वहाँ नहीं मिलेगा कि एक नया जगह है और मैं छोड़ दूँगा। तो मम्मी मेरे पर विश्वास किया, मेरी बात में राजी हुआ और मेरे को मेरी बहन का घर को भेज दिया। और जब भेज दिया तो वहाँ मैं जा गया और लेकिन वहाँ जाने का बाद 1-2-4 दिन के बाद मैंने फिर उस चीज़ को शुरू करने लग गया। कैसा मैंने इंतज़ाम कर दिया, कहाँ मिलता है या करता है करके मैंने खाने लगा। और जब मैंने वहाँ था और उस समय में मैंने बहुत बार इवन जब सिगरेट मेरे को चाहता था और सिगरेट पैसा नहीं होता था, मैं रास्ता में घूमता था और देखता था कोई लोग सिगरेट जो पी के बड़ा सिगरेट को फेंक देते थे और मैंने उसको उठाता था, झाड़ के मैं जाके चुपते उसको पीता था। मीन्स मेरा हालत ऐसे ही था और मैं इन लोगों का सिगरेट को उठा के और उसको लेके मैंने पीता था, रास्ता से उठा के मैं पीता था। और जो मेरे बहन का घर को मैंने गया, फिर वहाँ से भी ड्रग्स मैंने खाने लगा और उसके कुछ दिन के बाद अचानक एक टेलीग्राम आया और उसमें टेलीग्राम लिखा था योर मदर इज़ सीरियस, तो माँ बहुत सीरियस है। तो फिर मैं कैसे भी होके बड़ा बेचैन हो गया, परेशान हो गया और मैं घर में छोटा था और माँ मम्मी का साथ बहुत क्लोज था। मेरे पापा का डेथ जब मैं क्लास 7th में पढ़ता था, पापा का डेथ हो गया था और मम्मी अकेला हम लोग को बहुत अच्छे से सुंदर से हम लोग को देखभाल करता था। और अचानक मम्मी का तबीयत सुन के मैं दुखी भी था जो मैं मेरा मम्मी को इतना दुख देता हूँ, इतना मैं सब काम करता हूँ, मम्मी मेरे लिए बहुत बार होता था, लेकिन मैं मजबूर था और मैं इस सब चीज़ को करता था और मैं नहीं चाहता था मेरी मम्मी दुखी हो, रोए मेरे लिए, लेकिन मैं मजबूर था, मैं सब करता था। तो मम्मी का तबीयत अचानक ख़राब सुन के हम लोग आए और जब हम लोग आए तो हमें पता चला मम्मी के ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ बड़े बीमारी नहीं, छोटे से कुछ बीमारी था और उसमें मम्मी को एनेस्थीसिया दे दिए और मम्मी उसके बाद ऑपरेशन, एक माइनर ऑपरेशन हुआ था और मम्मी को शुगर था, फिर उसको एनेस्थीसिया दे दिया और मम्मी ने कोमा में चला गया। तो मैं जब वहाँ आया और मैं याद है मैंने बाथरूम में जाता था और मैं बोलता था प्रभु मेरे माँ को बचा दो, मेरे माँ को बचा दो। और मैं प्रभु के ऊपर कभी विश्वास नहीं करता था। लोग मेरे को प्रभु के बारे में बोलते थे लेकिन मैं सोचता था ये सारे गलत बात है। लोग सब जैसे तरह तरह लोग विश्वास करते हैं, अलग अलग धर्म में लोग जैसे विश्वास करते हैं और ईसाई भी मसीह लोग भी ऐसे कुछ बाइबल लिख दिया और यीशु मसीह हो रहे। और मैं कभी ये चीज़ के ऊपर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन बचपन से एक चर्च को जाने लगता था, कभी मजबूर होता था तो बोलता था प्रार्थना कर लेता था, लेकिन मेरे अंदर में कोई विश्वास नहीं था। और मेरे को याद है जब मेरे घर में पास्टर आता था मेरे को बहुत चीट लगता था क्योंकि वो आके डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक होता था
और बोलता था ठीक हो जाओ, अच्छा हो जाओ। मेरे को चीज़ सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता था। बहुत बार जब पास्टर आता था मैं घर से दूसरे दरवाजे से मैं भाग जाता था। और मेरे को याद है एक बार एक प्रभु की दास के साथ इन मैंने लड़ाई किया, उसको मारा भी और पत्थर फेंका था और ऐसे सब करता था। तो लेकिन मम्मी का जब तबीयत खराब सुन के मेरे को याद है मैं बाथरूम में चला जाता था और मैंने प्रार्थना करता था, जब प्रभु तू प्लीज़ मेरे जीवन को बदल दे और मेरे माँ को ठीक कर दे। तो लेकिन 7 दिन के बाद मेरे मम्मी का डेथ हो गया और मैं बहुत दुखी हो गया। और जो दिन मम्मी का फ्यूनरल हुआ और फ्यूनरल के बाद उसी शाम को अगेन मैंने वो ड्रग्स को खाया। तो बहुत बार कोशिश किया मैंने छोड़ने के लिए, लेकिन हार्डली 2-3 दिन मैंने छोड़ा होगा इसको। और जब मैं छोड़ता था जैसे मेरे को पागल जैसे लगता था और मेरे को एकदम जैसे मेरा हाथ पाँव कंपता था। तो एनीवे मेरे मम्मी ने मेरे को मैं इस सब चीज़ को छोड़ नहीं पाता था और मैंने उस चीज़ को सब इस्तेमाल करते रहता था। फिर मेरे मम्मी का डेथ हो गया। और फिर मम्मी ने मेरे को जब मैंने मेरे सिस्टर घर को गया था और मेरे माँ ने एक छोटा सा चिट्ठी मेरे को लिखा था और वो बोला था जे तू एक अच्छा लड़का है लेकिन गलत दोस्त लोग के साथ मिलने की वजह से तू आज ये गलत काम कर रहा है। और वो मेरे को एक छोटे पोस्ट कार्ड में और उन्होंने मेरे को लिखे थे जे तू भजन संगीता 51, 51 एंड 141 तू पढ़ना और तू जो अपने को नम्र करेगा और प्रभु तेरे को शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, वो सब चीज़ छोड़ने के लिए मदद करेंगे और सहायता करेंगे। तो मैं लेकिन ऐसे वचन तो हर टाइम सुनता था और मेरे जैसे इस कान में जाके उस कान में निकल जाता था। लेकिन वो मम्मी का वो पोस्ट कार्ड को मैं रखा और फिर मैंने वो सोचता था जब मेरे जीवन को कोई व्यक्ति नहीं जो कि बदल सकता है मेरे को। फिर मैं जब मम्मी का डेथ हो गया फिर मैंने सिस्टर घर को मैंने जा रहा था और उस समय में ट्रेन में और मेरे एक बड़ी बहन ने मेरे को बोली जे तू जो वो विश्वास करेगा और हर दिन बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु तेरे जीवन को बदल देंगे। पता नहीं क्या हुआ उस दिन हर दिन मैंने बाइबल खोला और मैंने प्रार्थना किया जो प्रभु तू जो सच्चे परमेश्वर है और तू जो सच्चा है और तू मेरे को शक्ति दे सो दैट मैं जैसे कि सारी चीज़ को मैं छोड़ सकता हूँ। प्रभु मैं आपको जानता नहीं, लोग बोलते आप सच्चे परमेश्वर है लेकिन तू जो सच्चे परमेश्वर है तू जरूर शैतान से सामर्थ्य है और प्रभु आप मेरे को शक्ति दो जैसे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। उसके बाद मैंने आस्ते आस्ते डेली मैंने ऐसे ही प्रार्थना करने लगा और फिर मैंने जब सिस्टर घर को गया कुछ दिन रह के मैं फिर वापस आया और एक दिन मेरे को याद है मेरे सिस्टर घर को मैं जा रहा था और जब मेरे सिस्टर घर को मैं जा रहा था और फिर मेरा एक कज़न ब्रदर है और मेरे मासी का बेटा है, वो मेरे को बहुत काउंसलिंग कर रहा था जे तू ये सब चीज़ छोड़ दे। और ऑब्वियसली सब लोग चाहते थे जब मैं ये सब चीज़ छोड़ दूँ करके। और वो मेरे को बहुत उस दिन मेरे को याद है दोपहर के टाइम में और मेरे को बहुत सारे काउंसलिंग वो करता रहा और मैं उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता था और कैसे होगा, कौन यीशु मसीह, मैं कैसे जानूँ, वो मेरे को सहायता करके ऐसे मेरे मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ मेरे वो कज़न ब्रदर को पूछता रहा और उन्होंने मेरे को बोला जो और सुनते सुनते और मेरे आर्ग्यूमेंट जो मैं करता रहा तो वो थक गया। फिर मेरे भाई ने बोला जे तू कभी ज़िंदगी में बदल नहीं सकता है। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब मेरे को प्रभु ने आज ऐसे रखना चाहते हैं मैं ऐसे रखूँ, बदल नहीं पाऊँगा। लेकिन उस दिन रात को मेरे को ट्रेन में मेरे सिस्टर घर को जाना था और मैंने उस दिन सुबह से मैं प्रार्थना कर रहा था जो प्रभु तू जो सच्चे परमेश्वर है और मैं कल जब सुबह उठूंगा मेरे अंदर में जब कैसे इस सारे नशा चीज़ के प्रति नफरत आए। प्रभु तू जो सच्चे जीवित परमेश्वर है, तू जरूर शैतान से सामर्थ्य है और प्रभु आप मेरे को शक्ति दे जैसे कल सुबह जब उठूंगा मैं जो मेरे अंदर में
कोई भी नशा चीज़ का कोई भी इंटरेस्ट मेरे अंदर में ना रहे। तो मैं ऐसे ही, मेरे को याद है, ट्रेन आया, ट्रेन में मैं बर्थ में सोया और मैं जब सुबह उठा उस दिन रात को, जब मेरे ट्रेन में जा रहा था, मेरे को याद है जो सिगरेट पैकेट मैंने पॉकेट में रखा था, अभी भी मेरे को याद है। मैं टबाको नशा चीज़ में खाया था और पॉकेट में था, और मैं ट्रेन में मैंने सोया था। और जब मैंने सुबह उठा और उस दिन जो मेरे साथ हुआ, मैं कभी भी वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। मेरे दुनिया में मैंने बहुत जगह प्रभु ने मेरे को सुजग दिया, मेरे को जाने के लिए बहुत सारे जगह प्रभु ने मेरे को सुजग दिया, मैंने किया। और जहाँ भी मैंने किया, मैं मेरा गवाही को लोगों को बताया, प्रभु मेरे जीवन को कैसे बदला है। और मैं उस दिन जब सुबह मैंने उठा, मैं अपने को समझ नहीं पाया, और मैं इतने आनंद, इतनी खुशी, और कभी भी मेरे जीवन में इतना खुशी आनंद में कभी महसूस नहीं किया। और मैं जैसे जैसे मेरे को ये पूरा मैं फील कर रहा हूँ जो यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है। और मैं जब पीछे मुड़ के जब मैंने ऐसा चीज़ के बारे में सोचता हूँ, मेरे अंदर में एक नफरत है, दैट मेरे पॉकेट में ऐसा चीज़ है, मेरे पास पैसा है, और मैं जब नशा चीज़ खाता था और बहुत खुशी होता था, जब मैंने इस चीज़ नहीं मेरे पास होता था, मैं बहुत खुशी होता था। लेकिन उस दिन मेरे अंदर में नफरत है, और प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस किया, और मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ जो कैसे मेरे साथ हुआ, और मैं क्या आनंद, क्या खुशी। और मैं उसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में पॉकेट से सब कुछ मैंने निकाला और मैंने डस्टबिन में फेंका, और मैंने पैदल में चलता रहा, और मैंने जो एक छोटा सा बस था, उस बस में बैठ के मेरे सिस्टर घर को आना था। और उस समय में मैंने बोला, प्रभु प्लीज़, आज मैं आपको जान लिया, आज आपके आनंद को मैंने महसूस किया, आपको मैं करीब से क्यों देख पाता हूँ आज, लेकिन प्लीज़ मेरे को दया कर प्रभु, जैसे मेरे अंदर में कभी भी ये चीज़ इच्छा नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार मैं छोड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर उसको खाता रहा। मैंने बोला, प्रभु मेरे अंदर में कभी ये चीज़ जैसे इच्छा नहीं होगा। और प्रभु का एक सुंदर आवाज़ मेरे पास आया, और प्रभु ने बोले, तू जब मेरे साथ बने रहेगा। मैं प्रभु पूछा, कैसे मैं बने रहूं? तू जब अपने को नम्र करेगा, और तू हर दिन बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, मेरे सहभागिता में तू रहेगा, मैं तेरे को सामर्थ्य दूंगा, शक्ति दूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दैट वाज 1984 के बाद मैं बोलता हूँ, 84 to 2020 प्रभु मेरे को कभी भी मेरे अंदर में जो सामर्थ्य दिया, और मैं कभी भी मेरे अंदर में कभी इच्छा भी नहीं हुआ कोई ऐसे गलत अभ्यास को, गलत चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़े देर मेरे बहन का घर को आया, और मैं सोचा मैं प्रभु का सेवा करूँगा, लेकिन मैं कभी भी एक फुल टाइम प्रभु का सेवा करने के लिए कभी नहीं चाहता था। और मैं कभी भी ये सोचता था, जब मैं पैसा बहुत कमाऊंगा और प्रभु की लोगों को हेल्प करूंगा, फाइनेंशियली लोगों को हेल्प करूंगा, पास्टर लोगों को हेल्प करूंगा, प्रभु का काम के लिए पैसा दूंगा। क्योंकि जो बचपन में मैं देखता था हमारे चर्च में पास्टर खड़ा होकर इतने लोगों के साथ सामने वो प्रचार करते, मैं बोलता था ये कैसे इतने लोगों के सामने खड़ा होकर कैसे बोलता है। मेरा बड़ा भाई भी प्रभु का सेवा करता था। मैं बोला, प्रभु मैं मन में कभी सोचता था जब प्रभु का काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लोगों के सामने खड़ा होकर प्रचार करना पड़ेगा। और जब प्रभु मेरे जीवन में आया, मैं भी सोचा जो कभी प्रभु का सेवा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं पैसा कमा के प्रभु के काम के लिए मैंने प्रभु के लोगों को मैं हेल्प करूंगा। फिर मैं मेरे नेटिव प्लेस को आया, और जहां मैं मेरा कॉलेज में कर रहा था, और फिर मैं वहां आया एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर जब मैंने वहां आया, और फिर मैंने मेरे साइड बाय साइड में कुछ काम करने के लिए कोशिश किया, कुछ बिजनेस करने के लिए, कैसे मेरा अपने पैसा कमाऊंगा मेरे अपने लिए, और दूसरों को भी मदद करने के लिए। सो मैं जो भी कोशिश किया, हर काम में मेरे विफल हुआ, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। और मेरे को याद है उस समय में जब मैंने था, और कितने आनंद में छोटी छोटी चीज़ को भी मैंने प्रभु को पूछता था, पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई करता था, यस
ना नो मेरे को बोलता था। और मैं जैसे प्रभु का आज्ञा के अनुसार जो भी काम करता था उसमें प्रभु सक्सेस करते थे। और जब मैं नहीं करता था और प्रभु की बात को नहीं सुनता था, मेरे अंदर में कुछ न कुछ फेलियर हो जाता था। बट एनीवे मैं फिर मैं आस्ते आस्ते थोड़े महीने के अंदर मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने बोला प्रभु क्या मेरा फ्यूचर है, क्या मैं करूं? मैं जो कुछ करने के लिए कोशिश करता हूं मैं आज नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन मेरे को याद है शाम के टाइम में बहुत रोया उस दिन। प्रभु क्या मेरे फ्यूचर है? आपने मेरे को इतनी सुंदर जिंदगी दिया, इतनी सुंदर प्रभु आपने कितनी सुंदर जीवन मेरे को दिया। मेरे को याद है मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे को जब देखते थे बोलते थे अभी तेरे को लगता है तेरे मुंह में एक ज्योति है, तेरा शकल बदल गया, तेरे अंदर में एक कुछ एक ज्योति जैसे लग रहा है। मेरे को पता है ज्योति जब यीशु में आते हैं, हम प्रभु को हमें अपनी जीवन देते हैं, प्रभु हमें एक सुंदर जीवन देते हैं, हमारे पर्सनालिटी को सुंदर कर देते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उस दिन रात को मैंने बहुत शाम को बहुत रोया। अभी मेरे बेड में मैंने बैठ के बहुत रोया, प्रभु मैं क्या करूँ, क्या मैं करूँ प्रभु, आप मेरे को गाइड करना। और मैं कुछ काम करने में कभी सोचा नहीं था प्रभु का काम करने के लिए। और मैं कहीं ना कहीं मैं प्रभु का काम करने के लिए थोड़ा सा नहीं करना चाहता था। लेकिन उस दिन प्रभु ने एक सुंदर प्रभु की आवाज़ आया। मैं जो प्रार्थना करते रहा और प्रभु का एक आवाज़ आया, जो सुंदर जीवन में तेरे को दिया, जो चमत्कार तू तेरे जीवन में देखा, तू अपने जीवन में परख के देखा जो मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर है। तेरे अंदर तू एक अविश्वासी था, तू कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज तेरे जीवन में तू प्रूव करके देखा कि मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर है। तेरे जीवन को कैसे मैं बदलाया, कितना आनंद दिया, कितना खुशी दिया। आज बहुत लोग ऐसा अंधकार में है और सच्चाई को नहीं जानते। तू क्या जाके दूसरों लोगों को मेरे बारे में नहीं बताएगा? मैं डर गया अचानक ये बात जब मेरे अंदर में जब पवित्र आत्मा बहुत समय आपके साथ बात करते हैं, आप समझ पाते हैं प्रभु के द्वारा आया है। और मैं बहुत डर गया। मैं बोला प्रभु मैं नहीं प्रभु मैं कभी आपका सेवा नहीं कर सकता हूँ। मेरे को प्रचार करना नहीं आता है, मैं एक बाजा बजाना नहीं आता है, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। प्रभु मैं कैसे आपकी सेवा करूँ? प्रभु ने बोले मैं तेरे साथ हूँ, तू अपना जीवन को मेरे को समर्पित करते रहो और मैं तेरे को इस्तेमाल करूँगा। सो मैंने बोला प्रभु जब तू मेरे को चाहते हैं मैं जरूर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ प्रभु आपकी सेवा कैसे करना है। मेरे को बाइबल का ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे अंदर में डर है लोगों के सामने फेस करने के लिए, प्रभु के वचन बोलने के लिए। प्रभु बोले मैं तेरे को सहायता करूँगा। और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु को बोला कि प्रभु तू जब मेरे को सेवा में इस्तेमाल करना चाहते हैं तू मेरे को इस्तेमाल करना, मैं फालतू होके नहीं बैठना है। मेरे द्वारा जैसे आपके हजार मेरे द्वारा जैसे हजार लोग प्रभु आपको जाने, और प्रभु जैसे मेरे सेवकाई के द्वारा प्रभु आपका प्रेम जैसे लोगों के पास पहुंच पाएगा। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का आत्मा समर्पित किया, प्रभु की सेवा में मैं आया और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। 1985 मैंने प्रभु की सेवा में आया, ट्रेनिंग में आया और उसके बाद मेरे को प्रभु कभी बेकार होने नहीं दिया, बेकार होकर बैठने नहीं दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे कलीसिया स्थापित करने के लिए प्रभु ने मेरे को सहायता किया और प्रभु की सेवकाई को अगुवाई करने के लिए मेरे अंदर में कोई भी एक मेरा पर्सनालिटी इतनी खराब था, मैं आवारा होके घूमता था, लेकिन प्रभु मेरे एक प्रेस्टिजियस जगह में रखा। प्रभु मेरे को इस्तेमाल किया। प्रभु मेरे को एक सुंदर परिवार दिया और मेरे को एक सुंदर वाइफ दिया, और जो कि मेरे साथ रह के वो प्रभु के सेवा हम दोनों मिल के करते। प्रभु मेरे को सुंदर 2 बच्चे दिए, एक बेटा दिया, बेटी दिया, एक पोता दिया। आज सब लोग प्रभु को जानते हैं और प्रभु का मेरे बेटा
जब भी वो बैंक में और कहीं जॉब करता है, और लेकिन वो फिर भी वो अपने जीवन को प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे बेटी भी प्रभु की सेवा करती है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने आज इतना सुंदर जीवन मेरे को दिया, मैं कभी सोचा भी नहीं था। और सचमुच मैं आप सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, जब हमें प्रभु में आते हैं और प्रभु हमको उस कीचड़ से उठाते हैं और एक कीचड़ से उठा के एक सुंदर जीवन प्रभु हमको देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं। प्रभु सारे आदर महिमा मैं केवल प्रभु को देता हूँ। और जो अच्छे कार्य प्रभु ने मेरे जीवन में किया, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करना, और मैं सब लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ सो दैट प्रभु की महिमा जैसे हो। आज कितने सारे लोग अंधकार में हैं, पाप में हैं। आज मैं एक भाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे को फ़ोन आया था, जो कि वो शराब पीता है बहुत कम एज में। उसकी माँ ने बड़े परेशान होके वो मेरे को फ़ोन किया था, और मैंने उस भाई के लिए मैंने उसको काउंसलिंग कर रहा था, मैंने उसको बता रहा था, और जो कैसे मेरे जीवन को प्रभु ने बदलाया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने जीवित है। प्रार्थना करना, आज बहुत लोग ऐसे पाप में रहते हैं, गलत में रहते हैं, जैसे प्रभु ने उनकी जीवन में बात करें, उनके जीवन को बदला है। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं काफ़ी समय लिया है और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ मेरे गवाही को सुनने के